नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं आपका डॉक्टर विकास आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि त्योहारों का मौसम चला हुआ है और एक दो दिन के अंदर जो है वो करवा चौथ का व्रत भी आने वाला है। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है ये व्रत रखा जाता है और ये तपस्या का भी एक प्रतीक है, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो अपने पति की दीर्घ आयु के लिए, लंबी आयु के लिए कठोर तपस्या के साथ बिना अन्न और जल को ग्रहण करके पूरा दिन ये व्रत जो है बड़ी श्रद्धा के साथ रखती हैं। इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए और समस्त महिलाओं के लिए कि हम इस व्रत में क्या सावधानियां रखें। इस व्रत से 2-3 दिन पहले हम किस तरह का आहार रखें, किस तरह का खाना पीना रखें। जो हमारी सरगी की सुबह के समय जो हम भोजन लेते हैं वो उस प्लेट में क्या क्या होना चाहिए, और जब हमारा व्रत पूरा होता है शाम के रात के टाइम चंद्रमा को अर्घ देके, तो उस समय उसके बाद में किस तरह से जो है वो हमने खाने को ग्रहण करना है, जिससे कि हमारे शरीर में किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्रत से पहले हमें, यानी कि 1 से 2 दिन पहले हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरह का जो है वो खान पीन जो है वो हमें रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो है व्रत से 2-3 दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल तेज मसाले वाले, है ना, ज्यादा ऑयली, है ना, और बाहर के खाने से हमें बचना चाहिए, है ना। हमें जितने भी ज्यादा नमकीन चीजें हैं, जैसे फ्राइड फूड हुआ, चिप्स हुआ, समोसे हुए, पकोड़े हुए, है ना, इन सब चीजों को बिल्कुल अवॉइड करना है। इन शॉर्ट कहूं तो हमें घर में ही हल्का खाना 2 से 3 दिन तक लेना है। बाहर के खाने को आपने बिल्कुल अवॉइड करना है, ठीक है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि त्योहारों का सीजन होता है तो मिठाइयां बहुत ज्यादा होती है, तो मिठाइयों का परहेज भी आपने रखना है। ज्यादा मीठा जो है व्रत से 2-3 दिन पहले जो है वो आपने बिल्कुल नहीं लेना है। अगर लेना है तो बड़े कम मात्रा में जो है वो आपने लेना है। 3 चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपने व्रत से 1 से 2 दिन पहले। सबसे पहला जो है वो ये कि बॉडी को हाइड्रेट रखना है। हाइड्रेट का मतलब है पानी का इंटेक आपका ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब आप बिल्कुल व्रत पे जाते हैं और पूरा दिन बिल्कुल पानी नहीं लेते हैं, है ना, क्योंकि पानी भी ग्रहण नहीं किया जाता है व्रत के दौरान, तो फिर बॉडी में जो है डिहाइड्रेशन होने की और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, है ना, जिसके कारण कि व्रत में जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें क्या करना है, अपनी बॉडी को पूर्ण रूप से हाइड्रेट रखना है। पानी हमें ज़्यादा मात्रा में लेना है। हमें नारियल पानी का आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेमन वाटर का जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड वन क्या चीज़ करनी है, प्रोटीन की इनटेक को 2 से 3 दिन जो है, 10 से पहले जो है वो 2-3 दिन आपने प्रोटीन की इनटेक ज़्यादा लेनी है, उसको बढ़ाना है ना। तो प्रोटीन में आप क्या ले सकते हैं, ठीक है, तो प्रोटीन में आप नट्स ले सकते हैं, जैसे बादाम हुआ, अखरोट हुआ, है ना, किशमिश हुआ, इस तरह की चीज़ें जो हैं, सीड्स हुए, डिफरेंट सीड्स जो होते हैं वो आप जो है व्रत से पहले जो है वो अपने खाने में जरूर ऐड करें, है ना। चने ले सकते हैं, छोले ले सकते हैं, काले चने जो होते हैं उसको, है ना, वो आप ले सकते हैं। तो इन चीज़ों को जो है वो आपने जरूर जो है वो ऐड करना है। तीसरी क्या चीज बहुत ही ऐड करने वाली है, फलों को आपने जो है वो 2 से 3 दिन पहले या 3 से 4 दिन पहले अपने खाने में जो अपने दिनचर्या में जरूर लेना है, जिसमें आप जो है अमरूद हुआ, सेब हुआ, संतरा हुआ, कीवी हुआ, है ना, फिर आपका जो है अनार हुआ, है ना, इस तरह के फ्रूट्स जो है वो अपने अपने खाने में जो है, अपने दिनचर्या में जो है आपने वो लेने हैं। तो 3 बातों का बड़ा ही मोटा मोटा ध्यान रखना है। एक तो हाइड्रेट रखना है, पानी ज्यादा होना चाहिए शरीर के अंदर, ठीक है। दूसरा जो है आपने प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, और तीसरा जो है वो आपने फलों का सेवन जो है वो करना है। स्ट्रेस से बिल्कुल दूर रहना है, ये भी बहुत ही ज्यादा एक महत्वपूर्ण चीज है ना। उसके बाद में व्रत से 2 से 3 दिन पहले, है ना, आप थोड़ा सा दूध का इंटेक बढ़ाएंगे, ताकि
कैल्शियम बॉडी के अंदर, कैल्शियम और आयरन बॉडी के अंदर मिल रहे हैं, तो उसमें आप मावा जो होता है ना, दूध के अंदर मावा मिला के जो है वो ले सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ी सी हल्दी, चुटकी भर हल्दी भी दूध में मिलाकर 3 से 4 5 दिन पहले जो है वो दूध के साथ ले सकते हैं, ताकि, क्योंकि हल्दी क्या होती है, हल्दी के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होगा किसी तरह का, हल्का फुल्का है ना, इन्फ्लामेशन होंगी तो वो ठीक हो जाएंगी, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद में बात करें तो व्रत की, तो व्रत से रात है ना, व्रत से एक दिन पहले जो हमारी रात होती है उसमें आपने जल्दी थोड़ा सोने की कोशिश करनी है। हो सके तो 8 से 9 बजे के बीच में अपना खाना लेके, बिल्कुल हल्का खाना लेना है उस दिन, रात को बड़ा हैवी खाना नहीं लेना है, हल्का खाना लेके जो है वो आपने जल्दी सोने की कोशिश करनी है, ताकि सुबह जो है वो आप जल्दी उठ उठ के जो है सर्गी का जो है वो ग्रहण कर सकें, और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना है। नींद पूरी लेनी है इस दौरान, ठीक है। नींद अगर पूरी रहेगी तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो नींद का आपने खास ध्यान रखना है। तो ये कुछ बातें थी जो थी व्रत से 2 से 3 4 दिन पहले हमें क्या क्या करना है, क्या क्या सावधानियां लेनी है। तो अब बात कर लेते हैं कि सर्गी की जो प्लेट होगी वो उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो जो सर्गी की प्लेट होती है उसके अंदर आपने खास ध्यान रखना है। हमारी सर्गी की प्लेट के अंदर प्रोटीन जो है वो जरूर होना चाहिए, यानी कि नट्स हुए है ना, इसमें बादाम हुआ, अखरोट हुआ, ऐसी चीजें जो है वो आपकी सर्गी की प्लेट के अंदर जरूर हो, तो ये आपको पूरा दिन जो है वो एनर्जी से पूर्ण रखेंगी। इसके अलावा फल जो है वो आपकी सर्गी की प्लेट में जरूर होने चाहिए, ताकि डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स जो है वो बॉडी को मिल जाएं और पूरा दिन जो है वो हमें न्यूट्रिएंट्स की कमी महसूस ना हो। पानी, आपने पानी का इंटेक जो है वो जरूर रखना है, ठीक है। तो पानी साथ में आपने जरूर लेना है ना। इसके साथ में आप चाहे तो दूध से बनी हुई खीर है ना, जिसके अंदर डिफरेंट तरह के काजू बादाम किशमिश ये सब डाल के आप ले सकते हैं, तो दूध भी मिल जाएगा बॉडी को, कैल्शियम भी मिल जाएगा है ना, आयरन भी मिल जाएगा, प्रोटीन भी मिल जाएगा, वाटर भी मिल जाएगा है ना। तो इस तरह से भी आप जो है, चावल होंगे तो कार्ब्स भी मिल जाएगा, तो इस तरह से जो है वो आप खीर का भी अपनी सर्गी की प्लेट में जो है वो एडिशन कर सकते हैं। तो और क्या चीजें नहीं होनी चाहिए सर्गी की प्लेट में, तो तली चीजों को आपने अवॉइड करना है। ज्यादा नमकीन चीजें जो है उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी मिठाइयाँ जो हैं उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, समोसे, चिप्स, पिज्जा, बर्गर है ना, ये सब चीजें जो है वो आपकी सर्गी की प्लेट में नहीं होनी चाहिए। तो एक तरह से बड़ी ही संतुलित जो है वो आपकी सर्गी की प्लेट जो है वो होनी चाहिए, ताकि आप दिन भर जो है फुल एनर्जी के साथ में अपने व्रत का जो है वो व्रत का एंजॉय ले सके, व्रत को बड़े आनंदमय तरीके से जो है वो रख सके। तो क्योंकि सर्गी का प्लेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है ना, और यही पूरे दिन में जो है हमारी बॉडी को जो है वो मेंटेन रखता है, तो सर्गी की प्लेट का खास ध्यान रखा जाता है। तो ये तो हो गया कि सर्गी की प्लेट कैसी होनी चाहिए। अब बात करते हैं दिन की। तो दिन में जो है वो आपका जो है बहुत ही लंबा जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली पानी भी नहीं लेना होता है, अन्न तो लेना ही नहीं है ना, पानी भी नहीं लिया जाता है, इसलिए दिन लंबा जाता है। तो पूरे दिन में आपने आपको थोड़ा सा आपने व्यस्त रखना है, ज़्यादा जो है बॉडी को एग्जर्शन नहीं देनी है, ज़्यादा आपने शारीरिक जो है श्रम नहीं करना है, बहुत ज़्यादा घर की सफाई ये सब चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। बड़ा बैलेंस तरीके से खुद को रखना है, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज रखना है अपने आप को, है ना। परिवार के साथ में पूरा दिन बैठने का आपको मौका मिलता है, तो परिवार के साथ में दिन बिताइए, छोटी छोटी अपने बच्चों के साथ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करते रहेंगे पूरे दिन में, तो आपका पूरा दिन जो है वो स्ट्रेस फ्री होके बड़े आनंदमय तरीके से आप व्रत को जो है वो पूरा कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं, व्रत हमारा कंप्लीट होने वाला है, चांद का दीदार भी हो गया है ना, और हमने अपना व्रत जो है वो पूरा कर लिया। अब व्रत पूरा करने के बाद में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो सबसे पहला, व्रत तोड़ने के बाद में पानी एकदम से नहीं लेना है ना। क्या होता है, व्रत तोड़ने के बाद में हम पानी बड़ा गड़ पी लेते हैं, तो पानी थोड़ा सा लेना है, इसका आपने खास ध्यान रखना है। पानी के बाद में सेकंड वन जो चीज आएगी वो आएगी, हमारे पास मिठाई होती है प्लेट में, तो हम बहुत सारी मिठाइयाँ
फटाफट से खा लेते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना है। मिठाई भी बहुत कम मात्रा में लेनी है। तो जब आप पानी लेंगे तो वो भी संतुलित मात्रा में, थोड़ा मिठाई भी थोड़ी, ताकि जो पूरे दिन में डिहाइड्रेशन हुई है, बॉडी में पानी की कमी हुई है, वो थोड़ी सी जो है बॉडी को मिल जाए। और शुगर भी, अगर थोड़ी सी मिठाई लेंगे तो थोड़ा सा, अगर शुगर लेवल भी हमारा नीचे गया तो वो थोड़ा सा जो है वो बैलेंस सा हो जाए। उसके बाद में अब बात आती है कि जो हमारा खाना है, क्योंकि अब व्रत पूरा हो गया और खाने पे बात करते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारा खाने की प्लेट सही नहीं होगी तो हमें सर दर्द होना, एसिडिटी बढ़ना, पेट में दर्द होना, है ना, थकान महसूस होना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आपकी थाली जो है बड़ी बैलेंस होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, बाहर के खाने से बचना है। ऐसा होता है कि व्रत फास्ट कंप्लीट होने के बाद में हम जो है वो रेस्टोरेंट में या बाहर चले जाते हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करना है। आपके घर में आपके पति देव होंगे या आपके बच्चे होंगे, वो आपके लिए अच्छा अच्छा खाना जो है वो तैयार कर लेंगे, उसकी आपने चिंता नहीं करनी है। तो खाना जो होगा वो हमारा बड़ा ही हल्का होना चाहिए। खाने के अंदर प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, है ना, जिसमें आप पनीर की सब्जी बना सकते हैं, दालें बना सकते हैं, है ना, कुछ चटपटी चटनियाँ, पुदीने की चटनी, अनारदाने की चटनी, ये सब आप ऐड कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा आपको आपके एपिटाइजर, एज एपिटाइजर भी काम करेगा, भूख को थोड़ा सा मतलब वो पाचन में हेल्प करेगा आपकी, है ना। प्रोटीन्स होगा, दिन भर की जो एनर्जी लॉस हुआ है बॉडी के अंदर, एनर्जी की जो कमी हुई है वो आपकी पूरी होगी। और उसके बाद में फिर आपने कार्ब्स लेना है ना, यानी कि जो भी रोटी होगी, चावल होगा, वो थोड़ा लेना है, बाकी चीज़ें आपने ज़्यादा लेनी है ना। और कोशिश करें फैट हो, लेकिन बहुत मतलब बैलेंस हो, बहुत ज़्यादा फैट तली चीज़ें उसके अंदर नहीं हो, ज़्यादा डीप फ्राई चीज़ें जो है वो नहीं हो। इस चीज़ का जो है वो आपने ध्यान रखना है। पानी उसके बाद में थोड़ा सा आपने ज़्यादा लेना है। खाने के साथ में खाने को चबा चबा के धीरे धीरे खाना है। और जो है हो सके तो नारियल का पानी जो है वो आपने यूज़ करना है। खाने के बाद में चाय कॉफ़ी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ये आपको एसिडिटी बना सकती है, इसलिए चाय कॉफ़ी उस दिन जो है वो आपने परहेज रखना है। एक बड़ा ही छोटा सा आपको टिप बता रहा हूँ, नुस्खा बता रहा हूँ। अगर सरदर्द रहती है व्रत के बाद में, है ना, बॉडी में थकान रहती है या अगले दिन सरदर्द होती है ना, तो क्या करना है, आपने सोते समय नींबू पानी लेना है। 1 से 2 गिलास बढ़िया नींबू पानी बना के जो है उसके अंदर थोड़ा सा जलजीरा भी अगर ऐड करो तो बहुत बढ़िया रहेगा। अदरवाइज प्लेन नींबू, थोड़ा सा चीनी नमक अच्छा बना के 1-2 गिलास आपने नींबू के ले लेने हैं। ठीक है, जिनको नींबू से कोई दिक्कत हो तो वो नारियल पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो लेने हैं। तो आप देखेंगे कि अगले दिन आपको ना तो कोई सर दर्द की दिक्कत होगी, कोई बॉडी में कमजोरी नहीं होगी, और आप अगले दिन को भी बड़े फुल एनर्जी के साथ में अपनी अगली रूटीन एक्टिविटी को कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ सुझाव जो हमने आज आपके सामने रखे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये व्रत सभी रखने वाली हैं, मेरी माताएं बहनें सभी महिलाएं रखने वाली हैं, तो सबके साथ में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम रोज़ आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाने के लिए जो है वो प्रेरित होते रहे, और आपके लिए हम अच्छी अच्छी हेल्थ टिप्स जो है वो लाते रहे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।